सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कि वो उनको सितारे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, वो फ़ौरन उनको पता चल जाता है कि मेरे साथ ये होने वाला है। और उनका जिस्म जो है उसकी ज़बान है, वो जिस्म बोलता है उनका, और वो फ़ौरन आपसे ये कहेंगे कि देख लेना मेरा माली नुकसान होने वाला है, देख लेना एक्सीडेंट होने वाला है, देख लेना कोई नौसत आने वाली है। अक्सर लोग ये कहते हैं देख लेना मैं बीमार होने वाला हूँ, उस वक्त बिल्कुल ठीक होते हैं वो, लेकिन वाकई 8-7 घंटे के बाद या नेक्स्ट डे वो एक और लैंग्वेज हमारी, वो अल्लाह ने हमें माइंड पावर दी हुई है, छठी हिस्स हमारी बेदार हो जाती है, टेलीपैथी छठी हिस्स, उससे ये पता चल जाता है कि क्या हालात आने वाले हैं। और मैं बचपन में बड़ा प्रोफेसर साहब टेलीपैथी मैं पढ़ा था कि बड़ी ताकत आ जाती है, और वो मैंने किताब मंगवाई, उसमें उन्होंने कहा जी बस आप आंखें बंद करें और ये करें और कब्रिस्तानों में चले जाएं। आप यकीन करें मैं गया कब्रिस्तान में, मुझे बड़ा शौक था टेलीपैथी का। लेकिन सर मैं आपसे क्या अर्ज करूं, मैं आपके हवाले से अब बात करने लगा हूं, आप मुझे हैरानगी से ना देखिए, मेरी बात गौर से सुने। मैं सुन रहा हूं। और ये छठी हिस्स के बारे में मुझे सुबह ही पता चल जाता है कि आज आपने प्रोग्राम करना है या नहीं करना। मैं तो आपके हवाले से बात करता हूँ। मैं तो 7 दिन कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी होता है, लेकिन मुझे अगर ऐसी वैसी जब तक खैचता नहीं रहती आपके जहन में, मुझे वो पता चलता रहता है कि ये सूरत हाल बन रही है। मेरे अंदर टेलीपैथी बहुत ज़्यादा हो गई है ये काम कर करके। अच्छा, जो आदमी मुझे मिलने आ रहा, मसलन आप मिलने आ रहे हैं, मुझे 15 मिनट पहले पता चल जाएगा कि सिमी जो है वो सिमी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। वाकई ये बढ़िया। और मैंने ये बड़ी हैरान कुन बात कर रहे हैं आप कि आपको आते हुए बंदे का पता चल जाता है। सिमी साहब मुझे ये भी कई दफ़ा एहसास हो जाता है कि फ़लाँ आदमी मुझे अभी टेलीफोन करने वाला है, और उस जनाब 5 मिनट के बाद फ़ोन आ जाता है। मैं आपसे एक और अपने टेलीपैथी के बारे में बात करूं। कोई आदमी 15 साल पहले के मेरा कोई जानने वाला था, दोस्त था कोई, मुझे बार बार उसका ख्याल आना शुरू हो जाता है। इसका ये मतलब है कि वो आदमी कहीं से आ रहा है मेरे पास 15 सालों के बाद। अच्छा। और ये कई दफ़ा मेरे साथ हो चुका है। अच्छा, ये जो आपके अंदर सेंस पैदा हुई वो इस इल्म की वजह से, इस इल्म की वजह से छठी तेज़ हो गई है। रेग मार मार के आपने छठी सोच करके आगे क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला है, प्लेनेट के जोर से मैं सोचता हूँ। अच्छा, ये एक्सपीरियंस से भी तो हो सकता है कि ये बंदा क्या सराई करता एक्सपीरियंस को मैं एक लफ्ज़ आपको दूंगा, यू विल अप्रिशिएट, जैसे आप कहेंगे कि यही वजह है। इनसाइट हो जाती है, बसीरत पैदा हो जाती है हर काम की, और ये ताकत तो अल्लाह ने दी है। ये बसीरत है, ये रोशनी देती है आपको। मैं 35 साल से ये काम कर रहा हूँ। इनसाइट थोड़ी बहुत ही डेवलप होनी चाहिए, हो गई है, हत्या कि चीज़ चेहरे पर आ जाती है। जो भी आप काम करेंगे 30, 35, 40 साल, वो चीज़ आपके चेहरे से टपकना शुरू हो जाएगी, आपका हुनर, आपका काम। तो ये इंसानी जिस्म जो है, इट हैज़ इट्स लैंग्वेज विच पीपल डोंट कंसिडर अबाउट इट। और अगर कोई आदमी अगर इसको समझ ले तो वो अपनी जो अमली ज़िंदगी है उसमें इसका बड़ा फ़ायदा उठा सकता है। वो उसके लिए परेशानी है, क्योंकि जिस्म सुबह शाम बोल रहा है कि यूँ हो रहा है, यूँ होने वाला है, बी रेडी फॉर इट, फलां सब बातें सामने आ बुरी बात है उससे आदमी कुछ बचने की तदबीर भी तो कर सकता है ना इस सारी। और एक वो जो एक रूहानी खासियत है, या हमारे अंदर एक और पुरस्रार इंसान के अंदर जो इस्तेदाद है, खासियत है, वो ये है कि ख्वाब बोल जाते हैं कि ये होने वाला है, और वो वाक़या हो जाता है। फिर कई लोगों से पूछें, कई लोग आपको ये बताएंगे कि हमारे ख्वाब सच्चे होते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये होने वाला है। ख्वाब तो ख्वाब जो है, दिस इज़ अनदर लैंग्वेज, बट इट इज़ ए मिस्टीरियस लैंग्वेज। मुझे यहाँ पे आपको रोकना है प्रोफेसर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट आज आपने ये बातें कही हैं, और मैं एक छोटा सा वक्फा ना वापस आते हैं तो यहीं से शुरू करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, तज्जिया स्पेशल में प्रोफेसर गनी जावेद के साथ। वैसे तो बात सितारों पे हो रही थी, प्लेनेट पे हो रही थी, मरीख का जो किरान है उस पे हो रही थी, लेकिन प्रोफेसर साहब ने टेलीपैथी, बसीरत, बॉडी लैंग्वेज और ये जो सारी चीज़ें इन्होंने खोली हैं, तो एक और फील्ड की तरफ हम चल निकले हैं। और जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंसेस जो बताए हैं बड़ा हैरान कुन है। सारे मेरे एक्सपीरियंस नहीं, औरों के भी हैं। कई लोगों के पास टेलीपैथी है, कई लोगों की ड्रीम सच्ची आती हैं, कई लोगों की बॉडी उनको बताती है कि क्या होने वाला है।
अच्छा, मैं ये जो गुफ्तगू कर रहा हूँ इसका मकसद कतई तौर पे ये नहीं है कि लोगों को माइल किया जाए कि वो टेलीपैथी की एक्सरसाइज शुरू कर दें और उस पर जाएं, क्योंकि मैंने ख़ुद ये काम किया व्हेन आई वाज वेरी यंग, और अपने घर वालों से, माँ बाप से छुप छुपा के, और मैं कब्रिस्तान में जाके बैठा रहा और मेरे ऊपर सारी वो चींटियाँ शूटियाँ चढ़ गई और मैं अपनी तरफ से बड़े मुराकबे में चला गया और मैंने कहा जी बस, क्योंकि उसमें यह था कि आप आंखें बंद करें और पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं। ये टेलीपैथी का थोड़ा सा बताएं प्रोफेसर साहब। ये जो एक समझा जाता है कि अगर जो लोग इसमें महारत हासिल कर लेते हैं वो डिस्टेंस पर जो चीज़ें हो रही हैं, आंखें बंद करके कुछ अपनी तवज्जो करके उस तरफ उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ये सही बात है या ये बस किताबों में? ये बिल्कुल, ये अगर इंसान अपने माइंड को डेवलप करे, इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग है, इसके लिए बाकायदा वो करना पड़ता है, बड़ा इबादत करनी पड़ती है और नफ्स जो है उसको मारना पड़ता है। नफ्स जब मर जाए तो आपकी जो रूह बेदार हो जाती है। जब रूह बेदार हो जाएगी तो यू हैव गॉट ए यूनिवर्सल लैंग्वेज, व्हाट इज सोल। नफ्स तो जिस आदमी की रूह बेदार होती है, ही हैज नाउ यूनिवर्सली अलाइव, वो तो सारी दुनिया की खबर आपको देगा। और जितने दुनिया के बड़े बड़े सीयर्स पैदा हुए हैं वो यही खबरें देते हैं ना कि फलां सदी में यूँ हो जाएगा, फलां सदी में तबाही आने वाली है, ये होने वाला है। ये वही लोग हैं ना जिनकी माइंड पावर वो अपने नफ्स को मार देते हैं। नफस मारने से क्या मुराद है? अपनी ख्वाहिशात ख़त्म कर देनी, अल्लाह से लॉ लगा लेना, क्या इसका मतलब? नफ्स से यही मुराद है ना कि इंसान जो गुनाहों से या अपना कसीफ जो इंसान की ज़िंदगी है उससे इंसान बाज आ जाए तो और अपने स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चला जाए, अपनी रूह को बेदार करना है। Whenever your soul is awakened, जब रूह बेदार हो गई, it means you have now in touch with Almighty Allah। जब आप अल्लाह के इनमाइट होंगे तो हाथ है बंदे मोमन का, जैसे वो एक अल्लामा साहब का शेर है कि अल्लाह ये कहता है कि फिर मैं बंदे मोमन का हाथ बन जाता हूँ, उसकी आंख बन जाता हूँ। नहीं, वो तो फिर वो एक बहुत ही स्पिरिचुअल, जब आप अपनी बस ज़ात को ख़त्म करके और उस खुदा के साथ अपने आप को उसके लिए वक्फ कर देते हैं और इबादत में चले जाते हैं। सर इसका यही नतीजा निकलता है ना आखिर में। अब सर एक और बात होने वाली है, अगर आप मुझे इजाज़त दें। वो यूँ होने वाला है कि साइंटिफिक नॉलेज जो है इंसान ने हासिल किया और बड़ा खुश हुआ कि हम बड़े प्रोग्रेस में हमने साइंटिफिक नॉलेज हासिल कर लिया, और साइंटिफिक नॉलेज हासिल करके इंसान को बम, एटम बम और ये मिल गए, साइंटिफिक नॉलेज से मिले हैं। इससे कितनी तबाही आ चुकी है। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि इंसान साइंटिफिक नॉलेज से इस हद तक अभी तबाही करेगा अपनी, करते 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 वो इसी इल्म की तरफ आने वाला है। इंसान अपनी रूहानी सलाहियतों को डेवलप करने वाला है आखिर में। यही फ्यूचर हमारा। साइंटिफिक जो है नॉलेज है, इसने तो हमें डरा दिया है। अभी एक और जंग हो गई तो लोग तो पीपल विल टर्न अगेंस्ट इट कि ये कौन सा इल्म है। करोड़ लोगों को मार दिया जिसने। एटम बम से यही होगा। तो फिर ये पावर जो है इंसान इस तरफ आएगा कि ये हमने क्यों इस पावर को छोड़ा हुआ है, इसी में लाइफ है, लेकिन इसी में सुकून है। प्रोफेसर साहब, नफ्स को मारना यानी अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करना, ये तो बहुत मुश्किल काम है। इस मादा परस्ती जो इस वक्त है, लोग इतनी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं, हराम हलाल की कोई तमीज़ नहीं रही, रिश्तेदारों का कोई ख्याल नहीं रहा, ये माथे पे आंखें रखी हुई है, कोई शर्म व हया नहीं है, तो ये उस तरफ कैसे जाएंगे? सर फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। जो लोग मेहनत करते हैं, नफ्स को मारते हैं, दे बिकम ट्रू ह्यूमन बीइंग। और ये जो साइंटिफिक इल्म है ये हमें उसी तरफ ले जा रहा है अपनी तबाहियों की वजह से। हम डर जाएंगे आखिर इस इल्म से। ये कौन सा इल्म है कि हमारे पास एक दूसरे को मारने के हथियार आ गए हैं और उनका हम बेदरेग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। एंड द पीपल विल टर्न अगेंस्ट नॉलेज। Now people will start thinking about soul, spirits, spiritual knowledge. We are heading toward that. So this is how things are at present. Scientific knowledge or spiritualism, they are just facing. आप समझ रहे हैं कि अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, मेरा तो यही ख्याल है कि साइंटिफिक नॉलेज ने इतनी हमें भयानक आगे इसके नतायज निकल चुके हैं और निकलने वाले हैं कि हम डर जाएंगे आखिर से कि ये कौन सा नॉलेज है कि एक दूसरे को मारो, तबाह कर दो। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज जो इन्होंने बात की। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, नॉलेज जिसके नतीजे में हमने ना जाने तबाही के लिए क्या कुछ बना लिया है और अपनी ख्वाहिशात और अपने। प्रोफेसर साहब टाइम ख़त्म हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ।
और ये जो हम अपनी ख्वाहिशात के आके नरगे में और उसके ग़ुलाम होके ना जाने क्या कुछ करते हैं, खुदा करे कि इससे हमारी निजात छूट जाए और स्पिरिचुअलिज़म की तरफ हम चले जाएं। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।